एसएससी जेई सीबीटी 2 का देखिए एग्जामिनेशन फाइनली हो गया था, उसकी आंसर की रिलीज हो गई थी। हमने टेलीग्राम के ऊपर उसके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का लाइव सेशन भी किया था, ठीक है ना, और मैंने आपको टेलीग्राम में सारे रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कर दिए थे। अब इसके बाद एक सवाल कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये भी आता है कि सर मेरे लगभग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिलाकर इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मुझे ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा। देखिए, डिपार्टमेंट किस नंबर पे कौन सा मिलेगा ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की, ठीक है ना। अब सबकी प्रायोरिटी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, अगर पेपर को देखें और पेपर के हिसाब से एनालाइज करें तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग जो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर पे मिलने वाला डिपार्टमेंट कौन सा सीपीडब्ल्यूडी है, और सबसे कम नंबर पे अगर कोई डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है तो बीआरओ है। तो उसकी एक रेंज देखी जा सकती है कि यार ये इस नंबर पे मिल सकता है और बीआरओ एटलीस्ट आपके इतने नंबर होने चाहिए तो ये मिल सकता है। अब देखिए, मैं खासकर जो एक्सपर्टीज रखता हूँ थोड़ा बहुत तो सिविल में रखता हूँ, इसीलिए मैं सिविल पे ज़्यादा बता पाऊंगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पे मेरी कमांड उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं एसएससी जेई सीबीटी 2 2025 के पेपर की बात करता हूँ, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, देखिए अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो जहां तक मुझे लगता है, देखिए अगर आप 2024 वाला एक केस की भाई उसमें एकदम से कुछ नंबर्स क्वेश्चन गलत होने की वजह से ऐसे ऐसे ऐड हो गए थे, ठीक है ना। इस बार भी हमने देखा कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगे हैं, तो मैं थोड़े बहुत जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उस जो कंसिडरेशन में मेरी हैं उनको भी कंसिडर करते हुए ओवरऑल ये मानकर चल रहा हूं कि अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए है एज अ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो कट ऑफ 360 365 से लगभग ऊपर जाएगी, 360 से 365 के आसपास जाएगी, ठीक है ना, आउट ऑफ 500। तब अगर इसके ऊपर नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सीपीडब्ल्यूडी ले पाएंगे, 350 के आसपास आपको एमईएस मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस लगभग लगभग जो मैंने एनालाइज किया प्रीवियस, देखिए वैसे तो मैं बहुत सारा डेटा आपको दिखा सकता हूँ कि पिछले साल इतनी हुई थी, उसके साल इतनी हुई थी, इतनी वैकेंसी बढ़ गई थी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा डेटा देखने का आपका भी मन है कोई खास, ठीक है, क्योंकि इतना समझाऊंगा आपको कुछ नहीं, आपको मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक फाइनल आउटपुट की ज़रूरत है जिससे कि आपको एक बात थोड़ी सी समझ में आए, और मैं वही फाइनल आउटपुट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं ओबीसी के लिए देखता हूँ तो ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 356 से 360 के आसपास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देखता हूं तो जो मेरा आउटपुट है वो ये कहता है लगभग लगभग ये नंबर आपका जाता है 350 प्लस पे ही जाता है, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो ये नंबर आपका 340 के आसपास हो सकता है, 345, ठीक है ना। और ये भी मेरे को 340 से नीचे नहीं जाते दिखता, ये 350 के आसपास तक का पूरा रेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब ये एक अंदाजन को है, क्योंकि देखिए मेरे पास सभी बच्चों का डेटा तो नहीं है, मैंने सभी बच्चों की आंसर शीट तो नहीं देखी है, लेकिन जो पास ट्रेंड है, वैकेंसी है, उसके हिसाब से जितनी नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, ऑब्जेक्शन है, उसके हिसाब से एक ओवरऑल एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है कि लगभग ये हो सकते, इससे ऊपर ही आपके नंबर होने चाहिए, इससे नीचे में मेरे को सीपीडब्ल्यूडी की संभावना थोड़ी कम लगती है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं थोड़ा सा बीआरओ में जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये लीस्ट नंबर पे आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूं कि लगभग लगभग इसमें आपके नंबर, ठीक है ना, 310 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये लगभग 305 प्लस होने चाहिए, ठीक है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था जब हमने इसको इवेल्युएट किया था, ठीक है। और एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जा रहा था लगभग, मतलब ये राउंड ऑफ नंबर है, देखिए ठीक, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा था। अब ये डेटा पूरी तरह से सही भी हो सकता है, पूरी तरह से गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कि भाई जो फ्लक्चुएशन है बच्चों के आंसर्स में और कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट होते हैं उसके हिसाब से +-5 वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा पा रहे हैं बस,
ठीक है, ये एक अंदाजन वैल्यू है, ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने पिछले कई सालों से मैं जब एसएससी जेई के लिए पढ़ाता आया हूँ, एसएससी जेई में आप लोगों को गाइड करता आया हूँ, कट ऑफ भी हम देखते चल रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से नंबर्स को देखते चल रहे हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लग रहा है, ठीक है। और उस अंदाजे की ही हम लोग बात कर रहे हैं, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा ही दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और बात है, कोई और डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, हैव अ गुड डे।